नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम में रिचार्ज में। बात करूंगा यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहिए सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए। दोस्तों, इस तरीके से आप प्रेफरेंस देंगे तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी सेकंड राउंड काउंसलिंग में, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिली है तो। लेकिन उसके पहले आपको काउंसलिंग शेड्यूल ये समझना ज़रूरी है कि आपको कब से कब तक काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग कब तक करना है। डेट दिख रहा होगा, स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। ये सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए 23 जून से स्टार्ट है, 30 जून तक चलने वाला है। कॉलेज प्रेफरेंस दे पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, काउंसलिंग फीस मतलब काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस आप सबमिट कर पाएंगे। ये सब कुछ 30 जून तक रहने वाला है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 3 जुलाई को आ जाएगा, लेकिन आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे 4 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई के बीच में। ठीक, इसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा तो यह चीज़ पता होनी चाहिए। इस पर भी आपको पहले से ही वीडियो दिया है। मैं डायरेक्ट से बात करूँगा चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना चाहिए। ये बीएससी नर्सिंग का है, सेकंड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स है। अगर आप इस चीज़ को यही से समझ जाते फिर चॉइस फिलिंग करना आपके लिए आसान रहने वाला है। तो सबसे पहले ये अवेलेबल सीट्स जो है इसको देख करके करना है, या अवेलेबल सीट्स जो वर्चुअल करके है इसको देख करके चॉइस फिलिंग करना। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो यही है। तो आपको न इसको इग्नोर करना है न इसको इग्नोर करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको वर्चुअल सीट के हिसाब से प्रेफरेंस देना है। आप हमसे बोलेंगे सीट तो इधर पे दी गई है, कितना बचा है, तो मैं वर्चुअल सीट को देख करके प्रेफरेंस अपना क्यों दूंगा। ध्यान दीजिए, इस पे सभी लोगों ने अपग्रेड के लिए डाला हुआ है। ये जो वर्चुअल सीट है, कहने का मतलब इनके मार्क्स आपसे अच्छे थे, इनकी रैंक आपसे अच्छी है, तभी इनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज मिला हुआ है और ये सीटें वैकेंट जाएंगी। ये अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि इनका कॉलेज अपग्रेड भी हो जाएगा। तो सीटें यहाँ पर भरेंगी और ये सीट वैकेंट होती चली जाएगी। बात समझ रहे क्या? तो और दूसरी चीज़, आप जब भी चॉइस फिलिंग करने जाएं पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये आपको कोई नहीं बताएगा और आप खुद से भी नहीं समझ पा रहे किस चीज़ को ध्यान में रखना है, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, आप प्रेफरेंस दे रहे हैं अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है, जैसे PH, FF, EX, सर्विसमैन, इन सब में आप आते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी सब कैटेगरी को ध्यान में रखेंगे। सब कैटेगरीज के हिसाब से आप प्रेफरेंस देंगे, बेहतर होगा। उसके बाद आपको देखना है कि सीट कहाँ पर सबसे ज़्यादा है आपकी कैटेगरी में। सब कैटेगरी के बाद आपको कैटेगरी पर ध्यान देना है। तीसरी चीज़ जो है, आपको ये ध्यान देना है कि जनरल सीट कहाँ पर ज़्यादा है, अनरिजर्व्ड की सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। ठीक, पहले देखें सब कैटेगरी की सीट कहाँ पर ज़्यादा है, उसके बाद कैटेगरी की सीट देखें कहाँ पर ज़्यादा है, उसके बाद देखें जनरल सीट कहाँ पर ज़्यादा है। इस तरीके से प्रेफरेंस देंगे तो कॉलेज मिलना आपको आसान हो जाएगा। अब जैसे मैं कोई एक कॉलेज रैंडम से उठाता हूँ जहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा सीट दिखे और मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ें। देखो, जैसे ये कॉलेज हमारा एक दिख गया सहारनपुर का। यहाँ पर जो अभी में अवेलेबल सीट्स है वो कितनी दिख रही, कहाँ गया सहारनपुर, ये रहा। यहाँ पर अभी में दिखा रहा है 19 सीटें हैं, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए 33 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाल दिया है। पहले इनको लग रहा था कि हमको कॉलेज मिलेगा ही नहीं, हमको सीट मिलेगा ही नहीं, इन्होंने प्रेफरेंस दे दिया डरते डरते, लेकिन अब उसमें से जा कर के ये लोग अपग्रेड के लिए डाल दिया, जिसमें से जनरल के 13 स्टूडेंट्स ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, EWS के 3 स्टूडेंट्स ने,
और ओबीसी के 10 स्टूडेंट्स ने किया, एससी के 7 स्टूडेंट्स ने अपग्रेड किया है और एसटी वालों ने यहाँ पे अपग्रेड के लिए नहीं डाला है। तो 33 लोगों ने किया। इनके मार्क्स अच्छे हैं, आपसे श्योर है कि आपसे अच्छे इनके मार्क्स हैं, आपसे अच्छे इनके रैंक है। अब इनको किधर और सीट अलॉट हो सकती है, अगर नहीं अलॉट होगा तो उनका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, इससे इशू नहीं है। लेकिन 33 लोगों ने डाला है अपग्रेड के लिए, तो मान के चले कितना भी कम लोगों का अपग्रेड होगा तो 20 से 25 लोगों का यहाँ पर अपग्रेड हो जाएगा। और बेहतर होगा आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तो यहाँ पर प्रेफरेंस दे देना, आपको सीट अलॉट हो जाएगी। जैसे जो हमारे जनरल के कैंडिडेट हैं वो देखे 13 सीट है, तो ये 13 किसके लिए है। अब देखो तुम्हारा क्या है, ये 12 सीट ओपन की है अनरिजर्व के लिए और फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट है। तो जो सीट आपको अलॉट की जाएगी, आप इसमें आ रहे हैं ठीक है, अनरिजर्व के पीएच में आ रहे हो, एक सर्विस मैन में आ रहे हो, एनसीसी में आ रहे हो, फिर मुश्किल हो जाएगा, आपको चाहिए होगा अनरिजर्व सीट। ठीक है, अगर आप फ्रीडम फाइटर के हैं, लो मार्क्स आपके हैं, 80 मार्क्स हैं, 82 मार्क्स हैं, फिर भी आप ये कॉलेज प्रेफरेंस में ज़रूर रखें। केजीएमयू में पीएच के लिए 2 सीट बची हुई है, यानी मतलब आप अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, जिसके लिए अभी भी सीटें बची हुई है और सभी ने अपग्रेड के लिए डाल दिया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बार अपग्रेड के लिए डाले। अभी देखो ये LLRM मेरठ है, 100 सीटें हैं इनके इधर, तो 24 सीट अभी में बची, 55 लोगों ने अपग्रेड कर दिया। अब 55 में से 40 लोगों का कम से कम अपग्रेड भी हो जाएगा, कॉलेज बचेगा 15। तो इसमें देखिए आप कहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं, आपकी कैटेगरी में कहाँ पर ज़्यादा सीटें, उनको प्रेफरेंस में रख देंगे, आसान होगा। जैसे मैंने अनरिजर्व वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर सब कैटेगरी की सीटें नहीं हैं, सब कैटेगरी से कोई स्टूडेंट्स अपग्रेड नहीं किया है, तो आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। 21 सीटें हैं अनरिजर्व के लिए, सभी ओपन राउंड की सीटें हैं। यहाँ पर SC, ST, EWS, OBC सभी लोग करेंगे। रही बात अगर आप ये समझ करके करेंगे, आपने इधर से समझ लिया, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पर सीटें वैकेंट भी होंगी, जिसका नतीजा ये होगा कट ऑफ कम जाने वाली है। अब कितने पर कॉलेज मिल सकता है वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, देख रहे हो शाहजहाँपुर में 45 लोग अपग्रेड के लिए डाल दे रहे हैं, सैफई से 41 लोगों ने डाल दिया। बताओ, सैफई पूरे यूपी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, केजीएमयू से भी अच्छा कॉलेज है जब नाम लिया जाता है सैफई का। यहाँ पर सीट मिलने के बाद भी 41 लोगों ने अपग्रेड डाल दिया, तो ये बेहतर कॉलेज है, आप इसको भी प्रेफरेंस में डालें। ठीक है, 33 लोगों ने कर दिया है सहारनपुर के लिए, 55 लोगों ने मेरठ के लिए कर दिया, ऐसे करके आप देखेंगे। दूसरी चीज़, अब इसमें से जो आपको थोड़े से अच्छे कॉलेज दिख रहे हैं, जैसे केजीएमयू लखनऊ दिखेगा, फिर उसके बाद SN मेडिकल कॉलेज आगरा दिख रहा, यहाँ पर सीटें ऑलरेडी कम हैं, इसको प्रेफरेंस में रखोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये समझ करके रखो, मतलब आप ये समझ के इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर करने मतलब यहाँ पर देखा 5 सीट है, तो कहोगे एक पीएच का सीट बचा हुआ है तो पीएच वाले अपना दे देंगे, EX आर्मी दे देंगे, फ्रीडम फाइटर दे देंगे, 4 सीट अनरिजर्व ओपन की है। फिर आप सोचेंगे यहाँ पर हमको प्रेफरेंस देना ही नहीं है, लेकिन ये गलती मत कर देना। 31 लोगों ने अपग्रेड किया है, आप ये जनरल का सीट काउंट करिएगा, 5 इधर और 11 इसमें से आइएगा, फिर जा कर के कॉलेज सेलेक्ट करिएगा। दोस्तों अगर आप इस तरीके से समझ करके करते हैं तो मान के चलें कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा। फिर भी कट ऑफ कितने तक जा सकती है, मैं हमेशा से कहता हूँ कोई श्योर कट ऑफ आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन जितना बताता हूँ उसी में कट ऑफ घूमता है। अगर आप मेरे हिसाब से प्रेफरेंस देंगे तो सीटें मिलना आसान रहेंगी। जैसे जो हमारे अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं, ये मान के चले इस बार इनका 93 to 95 इसमें आने वाला है। इसके पहले 101 नंबर पर अलॉट हुआ था, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि सीटें बची हुई हैं। दूसरी चीज़, अनरिजर्व के बाद अगर मैं OBC की बात कर लूँ तो ये स्टूडेंट्स हमारे 90 तक में आने वाले हैं। EWS जिनके हैं ये भी 89 और 90 तक में आने वाले हैं। रही बात SC की, तो इसके पहले 91 पर कॉलेज अलॉट हुआ था SC कैंडिडेट को, मान के चले 85 के अबाउट इस बार घूमने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा से कहूँगा
प्रेफरेंस ध्यान से दे। सब कैटेगरी है तो सबसे पहले सब कैटेगरी की सीट देखें कहाँ पर ज़्यादा वैकेंट है, उसके बाद अपनी कैटेगरी में देखें कहाँ पर ज़्यादा सीटें वैकेंट है, और सबसे आखिर में देखें जनरल की सीट कहाँ पर ज़्यादा है। इस तरीके से आपको सीटें अलॉट की जाती है और सबको इसके बारे में पता नहीं होता। जो हमारे एसटी के कैंडिडेट हैं इनका भी 82-83 नंबर पे हो जाएगा। सब कैटेगरी वाले, सब कैटेगरी में हमारे पास में पीएच आते हैं, एफएफ आएंगे और ईएक्स सर्विसमैन आएंगे, जिन्होंने एनसीसी कर रखा है वो लोग आएंगे, एनसीसी वाले भी आएंगे। सबका कट ऑफ दोस्तों आप देखेंगे इस बार 78-79 इसके बीच में घूमेगा, लेकिन सीट उन्हीं को अलॉट होगा जिनके चॉइस फिलिंग में दम होगा। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से अगर आप करते हैं तो। बाकी ओबीसी को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 98 नंबर पर मिल गया, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे पास आए जिनके 102 नंबर थे, कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। वो आपके चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। जब चॉइस फिलिंग गलत तरीके से करोगे तो नहीं मिलेगा। वीडियो को फ्रेंड सर्कल में घुमा देना जिससे आपका तो उद्धार हो जाए, साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। इस तरीके से प्रेफरेंस दें, उनको भी सीटें अलॉट हो जाएं। बाकी दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। Thanks for watching this video.